गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की कृतिका का सेकंड चैप्टर मेरे संग की औरतें का भाग पार्ट 2। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट हमने कल पढ़ लिया था कि किस तरह से लेखिका अपनी नानी और माँ के बारे में बताती है। अब यहाँ पर लेखिका अपनी परदादी के बारे में बात बता रही है कि मेरी माँ और नानी तो थे ही महान, लेकिन मेरी परदादी भी बहुत महान थी। ठीक है, मेरी परदादी जब उनकी बहू को बच्चा होने के लिए था तो वे मंदिर में जाकर उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे पतोहू को बेटी होगी तो मैं यहाँ पर प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो ऐसा लगता था जैसे भगवान से और उनका कनेक्शन, दादी से उनका आपस में कनेक्शन था। तो ईश्वर ने उनकी ऐसी बात सुनी कि घर में एक के बाद एक लगातार कितनी लड़कियां हुई, हम 5 लड़कियों ने जन्म ले लिया। ऐसा भी नहीं था कि हमारे खानदान में कोई लड़कियां नहीं थी, इससे पहले भी मेरे पिताजी की 4 बहनें थी, तो लेकिन फिर भी मेरी दादी को लड़कियां ही चाहिए थी। तो अब वो इस तरह से अपनी परदादी का भी किस्सा सुनाती हैं कि एक बार गांव में शादी थी, सभी लोग गांव से बाहर जा रखे थे, तो कुछ औरतें जो घर में थी वो बाहर नाच गाना कर रही थी। तो मेरी दादी कमरे में जाकर सो गई। तो उसी समय कमरे में एक चोर आया, तो बुढ़ापे की नींद एकदम से उनकी नींद खुल गई। तो उन्होंने उस चोर से पानी मांगा। तो चोर ने कहा कि अम्मा मैं तो चोर हूँ, आप मेरे हाथ का पानी कैसे पियोगी? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मुझे तू कहीं से भी पानी लाकर पिला दे। तो उन्होंने, चोर घबरा गया और उसने चुपचाप झिझक कर दादी को पानी पिला दिया। तो जब दादी ने पानी पी लिया तो उन्होंने कहा कि भाई तूने मुझे तो अब पानी पिला दिया है, इस नाते अब तू मेरा बेटा हो गया, इसलिए अब तू सोच कि तुझे क्या करना है, चोरी करनी है मेरा बेटा बनकर या अच्छा काम करना है। तो उस दिन से बेचारा चोर क्या करता है, उस दिन से उसने अपना क्या करना, खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। तो इस तरह की बातें वो अपने घर की जो औरतें हैं, मतलब समाज के लिए कुछ करना, इस तरह के वो कार्य करती थी। अब वे अपने बारे में बताती हैं, अपनी बहनों के बारे में बताती हैं। वे कहती हैं कि हम 5 बहनें थी और सभी का स्वभाव बिल्कुल अलग था, सब अलग अलग तरह स्वभाव की थी। सबसे पहली मेरी बड़ी बहन का नाम था मंजुल। ठीक है, वह भी लेखिका थी, लेकिन उसने लिखना शादी के बाद शुरू किया था, इसलिए उसका नाम पड़ा, क्या पड़ा, मंजुल भगत। उसका सरनेम भगत था। फिर उसके बाद मृदुला, खुद के बारे में वो बताती हैं कि दूसरे नंबर पे मैं थी, मेरे घर का नाम ओमा था और बाहर का नाम क्या था, मृदुला। तो मैंने भी शादी के बाद ही लिखना शुरू किया था, तो इस कारण मेरा नाम भी मृदुला गर्ग, मैंने भी अपना सरनेम ही रखा, मृदुला गर्ग रख दिया। अब तीसरी बहन थी मेरी गौरी, और उसके घर का नाम गौरी था और बाहर का नाम उसका चित्रा था। तो चित्रा था, तो हम जो 3 बहनें थी, हम तीनों के नाम 2-2 थे। तो लोग मेरे पिताजी को चिढ़ाते थे कि क्या बात है, आप बेटियों से इतना प्रेम करते हैं कि 3 बेटियों के आपने 2-2 नाम रखे। तो लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे पिता ने जो मेरे बाद की जो 2 बहनें थी उनका सिर्फ एक नाम रखा। एक का नाम था रेणु और दूसरी का नाम अचला था। तो इन 2 बहनों का मेरा नाम एक ही था। फिर 5 बहनों के बाद मेरा एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव था। अब सब हम बहनें क्या बनी, लेखिका बनी। मेरा भाई राजीव भी लेखिका था, लेखक था। इसमें सिर्फ एक गौरी, चित्रा जो थी वह लेखिका नहीं थी। जब सबने बोला भाई सबको लिखने का शौक है तो तुम क्यों नहीं लिखती हो, तो उसने कहा कि भाई घर में कोई सुनने वाला भी तो चाहिए, पढ़ने वाला भी चाहिए, इसलिए मैं पढ़ूंगी और लिखने की कोशिश नहीं करूंगी। तो जो चित्रा थी उसे खुद से ज्यादा दूसरों को पढ़ाने में ज्यादा रुचि आती थी। वो हमेशा समाज सेवा का काम करती थी, बाहर कॉलेज में जाती थी तो वहाँ जो गरीब बच्चे होते थे उनको पढ़ाने का वो काम करती थी। अब सबसे छोटी बहन अचला ने जो है पिताजी के कहने पर उसने क्या किया,
अर्थ पत्रकारिता में उसने दाखिला ले लिया। पिताजी ने कहा भाई सब तो यहाँ लेखक बन गए हैं, लेकिन तुम ऐसा करो, तुम क्या करो, पत्रकारिता में जाओ। तो वो पत्रकारिता में गई, लेकिन वहां पर रहने के कुछ साल बाद वो भी क्या हो गई, लेखन की तरफ आकर्षित हो गई। अब लेखिका अपने बारे में बताती है कि शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे में रही जहां पर कोई भी मर्द हो, पति पत्नी हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग बैठते थे। इतना बैकवर्ड वो इलाका था कि दोनों को एक साथ जाने की इजाजत नहीं थी। तो कॉलेज तो बहुत दूर की बात थी, लड़कियों का पढ़ना तो वहां पे बहुत दूर की बात है। तो मैंने वहां पर जाकर छोटे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की कोशिश की। तो वहां पर मैंने कोशिश की, तो सरकार से मैंने मदद मांगी। तो सरकार ने कहा, वहां पर एक कैथोलिक बिशप स्कूल था, तो मैंने उनसे बात की कि भाई यहाँ पर आप एक ब्रांच हमारे गांव में भी छोटी सी खोल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इसमें मुझे वचन देती हो कि 100 साल तक ये स्कूल चलेगा, तो हम वहां पर एक ब्रांच अपनी खोल देंगे। तो लेखिका ने कहा ऐसा तो मैं कोई आपको वचन नहीं देती हूँ, तो ठीक है, मैं खुद ही वहां पर एक प्राइमरी स्कूल खोलूंगी। और उन्होंने कर्नाटक सरकार से मान्यता ली और काफी मेहनत करके उन्होंने वहां पर अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाओं में प्राइमरी स्कूल खोला, जहां पर 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। ठीक है। अब वो कह रही है कि अब कई ऐसे मौके आए जिसमें मेरी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी और अपने मकसद पर आगे बढ़ती चली गई। तो इस तरह से लेखिका ने अपने जीवन के संघर्ष के उन दिनों का वर्णन किया है जहां पर उसने कभी हार नहीं मानी। तो बच्चों, ये था मेरे संग की औरतें। उसमें कहने का एक मकसद ये था कि उनके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी, पर दादी से लेकर लेखिका तक हर किसी के मन में अच्छा काम करने की भावना भरी हुई थी। तो बच्चों, कल 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, वो आपने कर लिए होंगे। तो अब मैं 3 क्वेश्चन और दूंगी आपको, तो आपने उनको कंप्लीट करके होमवर्क में सबमिट करना है। थैंक यू।